जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी हमें दी। आज हम स्पेशल रिलेटिविटी पर और बात करेंगे, देखेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या स्टेट करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के बारे में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स के बारे में। तो स्पेशल रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट कहता है ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, और दूसरा पोस्टुलेट कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों पोस्टुलेट्स को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। इन्हें समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक दोस्त कार में सफ़र कर रहा है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे जा रही है, और आप कार के बाहर खड़े हुए हैं और आपका दोस्त आपके फ्रेम के हिसाब से कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो उसका फ्रेम आपके फ्रेम के रिस्पेक्ट में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। और अगर आपका दोस्त आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि वो अगर कार में किसी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो उसका फ्रेम आपके रिस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल होता है। यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता, यानी कि सब रिलेटिव होता है। अगर आपका दोस्त कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है तो उसके फ्रेम में आप उसी कांस्टेंट स्पीड से पीछे जा रहे होंगे। ये वैसा ही है जैसा कि हम ट्रेन में सफ़र करते समय महसूस करते हैं। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और हमारी ट्रेन आगे जा रही होती है तो हमें लगता है कि हम तो रेस्ट पर हैं, लेकिन स्टेशन पर खड़े हुए लोग पीछे जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी आपको ट्रेन के बाहर से स्टेशन पे से देखे तो उसे लगेगा कि वो स्टेशनरी है और आपकी ट्रेन आगे जा रहे हैं। यानी कि सब इस पे डिपेंड करता है कि आप किसको किसकी नज़रों से देख रहे हैं, या फिर आप किसको किसके फ्रेम से देख रहे हैं। तो अब वापस चलते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगर आपका दोस्त वेलोसिटी v से आगे जा रहा है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होगा। अगर वो किसी एक्सेलरेशन a से आगे जा रहा है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल होगा। स्पेशल रिलेटिविटी का फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि फिजिक्स के सारे लॉज सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते हैं, जो कि सही भी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन ले सकते हैं जो हमें 9th क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं। न्यूटन के तीनों लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में काम करते हैं। जैसे ही किसी फ्रेम में एक्सेलरेशन आ जाता है तो वो काम करना बंद कर देते हैं। हालांकि हम न्यूटन के थर्ड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें सूडो फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, जो कि कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स पर काम करेगी, यानी कि हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहीं पर भी एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे। अब हम एक और बार स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर वापस चलते हैं। हमें फर्स्ट पोस्टुलेट तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन सेकंड पोस्टुलेट को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि लाइट वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, जो कि ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका सही मतलब क्या है, ये हम आगे समझेंगे। मान लेते हैं कि आपका दोस्त एक कार में 100 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो कार के बाहर 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एप्पल फेंकता है, जो कि उसके रिस्पेक्ट में है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस एप्पल की स्पीड कितनी है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्पल की स्पीड 100 + 50 यानी कि 150 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, जो सही भी है। अब यही एग्जाम्पल हम वापस लेते हैं, लेकिन इस बार आपका दोस्त एप्पल फेंकने की बजाय कार की लाइट्स ऑन कर देता है। तो उसके फ्रेम में लाइट आपकी तरफ स्पीड ऑफ लाइट से यानी कि c से जा रही होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके फ्रेम में कार की हेडलाइट से आने वाली लाइट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके हिसाब से कार से आने वाली लाइट की स्पीड c + 100 होनी चाहिए, लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक ऐसा नहीं होता। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी कार से आने वाली लाइट की स्पीड c ही होगी। तो यहाँ पर कौन सही है? यहाँ पर असल में आइंस्टाइन सही है, यानी कि आपको कार से आने वाली लाइट की स्पीड c ही महसूस होगी,
और साइंटिस्ट इसे एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर चुके हैं। यानी कि वैक्यूम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी, जो कि c होगी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने यहाँ तक डिस्कशन करा। हमें एक बात समझनी चाहिए कि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिक्स में एक नया ब्रेक थ्रू लाई थी, क्योंकि इससे पहले सभी साइंटिस्ट गैलीलियन रिलेटिविटी को ट्रू मानते थे, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने के बाद कम्प्लीटली बदल गया। इसने और भी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कवर करने पर साइंटिस्ट को मजबूर कर दिया, जैसे कि टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। स्पेशल थ्योरी ने कई सारी पैराडॉक्सेस को भी जन्म दिया, जिनमें से मोस्ट फेमस है ट्विन पैराडॉक्स। इनकी जैसी और भी बातों पर हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, और आप भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि साइंस के कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय।